भक्तजनों, सतयुग में मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए और इन्हीं मनु शत्रुपा के द्वारा सुंदर दो पुत्र हुए। एक का नाम था उत्तानपाद और दूसरे का नाम था प्रियव्रत। इनके 3 कन्याएं भी हुई। मनु शत्रुपा के द्वारा जो भी 3 कन्याएं उत्पन्न हुई उनका नाम है आगूति, देहूति और प्रसूति। महाराज उत्तानपाद को राज देकर के मनु और शत्रुपा ने ये निश्चय किया कि मुझे अब जर्जर अवस्था में भजन करना चाहिए। तो वो भगवान की तपस्या के लिए जंगलों में चले गए। प्रियव्रत ने भी भगवान का भजन करने का निर्णय ले लिया। उत्तानपाद समस्त संसार के राजा बनाए गए। जब ये राजकाज में निपुण हो गए, इनके 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। सुनीति बड़े सुंदर स्वभाव वाली थी, सुरुचि अपने मन की करने वाली थी। लेकिन राजा अत्यंत प्रेम सुरुचि से किया करते थे। धीरे धीरे दोनों के एक एक पुत्र हुआ। बड़ी रानी सुनीति के पुत्र हुआ, उसका नाम ध्रुव पड़ा। छोटी रानी के पुत्र हुआ, उसका नाम उत्तम पड़ा। लेकिन उत्तम की तरफ राजा का ध्यान अत्यधिक था। बड़ी रानी से राजा प्रेम नहीं करते थे। छोटी रानी के भाव में डूबे रहते थे। जो भी छोटी रानी करती थी उसी में वो अपना भी सहयोग दिया करते थे। एक समय क्या हुआ, भक्त ध्रुव छोटी सी अवस्था में जब थे, खेलते हुए अपने पिता के पास पहुंच गए। पिताजी ने पुत्र को देखा। देख करके उन्होंने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। जब गोद में बिठा लिया, छोटी रानी को जब ये पता लगा तो वह जलने लगी। उसे लगा ऐसा न हो यही पुत्र इस नंगर अयोध्यापुरी का राजा भी बनेगा, क्योंकि ये पुत्र बड़ा है और बड़े का राजी होता है। क्या किया जाए? तो उसने ध्रुव को गोद से नीचे उतार करके बुरा भला भी कहा। आज ध्रुव वहां से चल देते हैं। आकर के अपनी माता के पास बैठ गए। माँ ने पुत्र को उदास देखा तो माँ ने कहा, बेटा क्या बात है? जब ध्रुव ने समस्त घटना को बता दिया तो माँ कहने लगी, बेटा चिंता न करो, तुम इस संसार के जो परम पिता हैं उनकी शरण में जाओ। वो श्री नारायण हैं। उनकी शरण में जाने के बाद फिर तुम्हें अन्य किसी सुख की कामना ही नहीं रहेगी। ये तो लौकिक पिता माता, इस संसार में ना तो माता हर समय रहती है, ना पिता रहता है, ना भाई ना बहन। समय आने पर ये रिश्ते नाशवान हैं। समय आने पर ये सब छूट जाते हैं। लेकिन जिसने श्री नारायण से अपना रिश्ता बना लिया तो उसका जीवन सफल हो जाता है। अपने पुत्र को जब इस प्रकार समझाया तो पुत्र ध्रुव के मन में बात जम गई। उन्हें भी लगा वास्तव में हमें श्री नारायण की शरण में ही जाना चाहिए। माँ का उपदेश बड़ा सुंदर लगा। उन्होंने माँ के चरणों को छुआ और कहने लगे, माँ अब मुझे आज्ञा दो, मैं श्री नारायण से मिलने अभी जाऊंगा। माँ सुनीति ने समझाया, लेकिन ध्रुव कहाँ मानने वाले। माँ की आज्ञा लेकर के ध्रुव जब चल देते हैं, माँ बड़ी उदास बनी रही। इधर राजा को भी पता लगा तो राजा ने बहुत लोभ भी दिया, लेकिन ध्रुव कहाँ मानने वाले। सारा राजपाट देने को उत्तानपाद ने जब कहा, ध्रुव ने फिर भी नहीं माना। जब नहीं माना
और कैसे मानते, क्योंकि उन्हें लगा जब श्री नारायण के दर्शन नहीं हुए तभी मुझे संसार का सुख मिल रहा है, और श्री नारायण के दर्शन हो जाएंगे तो आगे पता नहीं मुझे क्या से क्या मिल जाए। अब तो उन्हें के हृदय में कोई लोभ नहीं था, केवल एक श्री नारायण के चरणों में दर्शन करने की लालसा जागृत हो उठी थी। अब मुझे दर्शन मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो श्री नारायण के चरणों में रहना चाहते उन्हें फिर किसी लोभ की कामना नहीं होती। रास्ते में देव ऋषि नारद जी मिले। नारद जी ने बताया, बेटा जंगल में इतनी अवस्था में जाना क्या मतलब? बोले मुझे श्री नारायण से मिलना है। देव ऋषि नारद जी कहने लगे, बेटा बड़े बड़े योगी मुनियों ने समस्त जीवन लगा दिया, श्री नारायण के दर्शन नहीं हो पाए, इसलिए घर लौट जाओ। लेकिन ध्रुव तो एक ही बात ठान बैठे थे कि श्री नारायण से मिले बिना, परम पिता से मिले बिना मुझको कुछ करना नहीं। जब देव ऋषि ने देखा इनका तो दृढ़ निश्चय अटल है, देव ऋषि नारद जी कहने लगे, तो नारायण से मिलने के लिए तुम्हें किसी का सहारा चाहिए। बोले किसका? कहने लगे गुरु का, क्योंकि गुरु ही वो प्रकाश प्रदान करता है जिसके द्वारा परम पिता से सहज में मिला जा सकता है। तो कहने लगे गुरु आप ही बन जाओ। देव ऋषि नारद जी की भी यही मनोकामना थी। देव ऋषि नारद जी ने ध्रुव को शिष्य बनाकर 12 मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहने लगे इसी मंत्र का जाप करना, भगवान का चिंतन करना भगवान के सुंदर चरण कमल और भगवान की अनोखी शोभा निराली है। भगवान का पीतांबर लहरा रहा है, भगवान की 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। भगवान के गले में कौस्तुभी मणि और वनमाला शोभा पा रही है। भगवान के नेत्र कमल जैसे हैं, भगवान के बाल घुंघराले और भगवान की मुस्कान समस्त त्रिलोक को अपने बस में करने वाली है। धनु भगवान की मधुर मधुर चितवन नजर जिस भक्त पे पड़ जाती है वो निहाल हो जाता है। ऐसा भगवान का चिंतन करना, श्री नारायण तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। जब गुरु जी का आदेश मिला तब जाकर के भक्त ने, ध्रुव ने एक सुंदर स्थान पर आसन लगा लिया। गुरुदेव के बताए अनुसार भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया। पहले मास में 3-3 दिन की समाधि लगाई और उठ करके जलपान किया, कायत के फलों को खाया, फलों को खाकर बैठ गए। दूसरे महीने में 6-6 दिन की समाधि लगाई। अब की बार फल नहीं खाए, केवल पत्ते खा करके जलपान करके बैठ गए। तीसरे महीने में 9-9 दिन की समाधि लगाई। अब की बार पत्तों को भी नहीं खाया, केवल जल ही पिया और बैठ गए। चौथे महीने में 12-12 दिन की समाधि लगाई। अब की बार थोड़ा थोड़ा जल पिया और कुछ नहीं खाया। 5वें दिन में महीने में ध्रुव ने क्या किया, थोड़े जल को अपने ओठों से लगा करके बैठ गए और वायु का आहार किया, वायु को खींच लिया, 7 मणिचक्रों में जाकर के वायु को रोक दिया। जब रोक देते हैं इधर संसार की वायु स्तंभित हो गई। समझ देवी देवता नागमुंड किन्नर गंधर्व श्री नारायण के पास पहुंचे और कहने लगे, हे नारायण मेरी रक्षा करो, ये किस कारण से हो रहा है? भगवान कहने लगे, चिंता न करो, ये हमारे भक्त की महिमा है। तो कहने लगे देवता कि उनको शीघ्र दर्शन दो। श्री नारायण मुस्कुराए और जहां पर ध्रुव तपस्या कर रहे थे वहीं पर प्रकट हो गए। कहने लगे, बेटा आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव कहाँ देखने वाले, वो तो हृदय में भगवान का मधुर चिंतन कर रहे थे। भगवान ने जब ध्रुव के हृदय से अपनी दिव्य मूर्ति को अदृश्य किया तभी ध्रुव की आंखें खुल जाती हैं
उन्होंने देखा सामने जो मूर्ति हृदय में थी वही भगवान श्री नारायण परम पिता सामने खड़े हैं। ध्रुव ने 40 स्पर्श किए। भगवान कहने लगे, बेटा अब क्या चाहते हो? ध्रुव कहने लगे, जब आपने मुझे बेटा ही कह दिया तो मांगने की जरूरत ही नहीं है। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, जाओ, इस संसार का सुख भोगने के बाद जब आप आएंगे तब मैं आपको एक दिव्य लोक प्रदान करूंगा जिसका नाम ध्रुव लोक पड़ेगा। भक्तजनों, भगवान की प्राप्ति करके ध्रुव घर लौटे। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए और उसी माँ के पास गए जिस माँ ने डांटा था। छोटी माँ सुरुचि के पास गए, वो भी बहुत दुखित हुई और ध्रुव की सराहना की। तो जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसे संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। तो हमें कामना जब भी करें तो उस परमात्मा से करें, उससे की हुई कामना अवश्य मूढ़ होती है। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।